डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 6 टेंस प्रेजेंट टेंस रीड करेंगे। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ ए कंप्लीटनेस। जो टेंस होता है वो किसी कार्य के समय और डिग्री को दर्शाता है। लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्यों को देखो। ए, आई स्टडी इन ए फेमस कॉलेज। मैं एक प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ता हूँ। ही इज़ राइटिंग ए डायरी। वह एक डायरी लिख रहा है। माई मदर इज़ ए टीचर। मेरी माँ एक अध्यापिका है। प्रेजेंट टेंस। द वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। वर्ब जो वर्तमान समय को दर्शाती है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस आर: नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट से अलग से होते हैं। तो इस प्रकार अगर डिटेल स्टडी में जाएंगे तो टेंस हो गए 12 टाइप्स के। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बनता कैसे, उसका स्ट्रक्चर ढांचा क्या है। अब इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं: सेंटेंस टाइप, सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। सेंटेंस टाइप में सबसे पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि यस स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। मेरा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। नेगेटिव नो स्टेटमेंट। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है माई डॉग डज नॉट बार्क एट ए स्ट्रेंजर्स। मेरा कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंकता है। इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन, यानी कि इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर हमें यस या नो में दे सकते हैं। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ ए इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल डज माई डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्या मेरा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। अब है इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड क्या होता है? जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये इस टाइप के जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं WH वर्ड। उसके बाद डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ ए इंटेरोगेशन। व्हेन डज माई डॉग बार्क। मेरा कुत्ता कब भौंकता है। अब जैसे इसका आंसर देंगे तो हम ओनली यस नो में नहीं दे सकते, इसमें हमें टाइम बताना पड़ेगा। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो उसमें क्या करें? उसमें सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ ए इंटेरोगेशन। एग्जाम्पल डज माई डॉग नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्या मेरा कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंकता है। अब है स्पेशल नोट। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज द वर्ब टेक्स एस और ES ओनली इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कब जुड़ता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो।
इन नेगेटिव सेंटेंसेस द वर्ब इज preceded by does not in the subject in singular number and third person, otherwise we use do not। ऐसे ही जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो डज नॉट आएगा और बाकी सब के साथ डू नॉट प्रयोग होगा। अब है यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैसे उपयोग होता है ये? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और फैक्ट्स। जो आदत के कार्य होते हैं या तथ्य होते हैं उनको प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स योगा क्लासेज एवरी डे। वह प्रतिदिन योगा क्लासेज लेता है। समिता गोज टू मार्केट डेली। समिता प्रतिदिन मार्केट जाती है। माई मेड कीप्स माई हाउस क्लीन। मेरी नौकरानी मेरे घर को साफ रखती है। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और ए वेल नोन फैक्ट। एक सामान्य सत्य या एक अच्छी तरह जाने जाने वाले तथ्य को प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल। मनुष्य नश्वर है। नश्वर का मीन्स जो अवश्य ही मरता हो। कश्मीर इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। कश्मीर एक सुंदर स्थान है। क्यूनाइन इज बीटर। क्यूनाइन कड़वी है। कुनीन भी बोल देते हैं इसको। टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंस के तथ्यों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। हाइड्रोजन इज ए गैस। हाइड्रोजन एक गैस है। टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स टाइम टेबल और प्रोग्राम। भविष्य की घटना की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए जो एक फिक्स टाइम टेबल या प्रोग्राम का हिस्सा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर नेक्स्ट ट्रेन इज एट 6 PM टूडे। हमारी अगली ट्रेन आज साढ़े 6 बजे है। आवर एग्ज़ाम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। हमारी परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। द मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock। मैच 7 बजे शुरू होता है। मिस्टर लाल लीव्स फॉर लंदन बाई एयर टुमारो। मिस्टर लाल कल वायुयान द्वारा या वायु मार्ग द्वारा लंदन जाएंगे। इन प्रोवर्ब विच हैव द फोर्स ऑफ ए परमानेंट ट्रूथ। कहावत में, प्रोवर्ब होता है कहावत में, जिनमें स्थायी सत्य का बल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। अब ये कहावत है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसकी हिंदी ये होगी, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। अब इसको बोलते हैं समान प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे रहते हैं। यानी जो एक जैसे लोग होते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत बोलते हैं, ऐसे समान प्रवृत्ति के लोग इकट्ठे रहते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। ये कहावत होती हैं स्टूडेंट्स, और इनमें स्थायी सत्य का बल होता है, यानी कि ये बात सच होती है। इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लोज ऑफ टाइम एंड ऑफ ए कंडीशन। सिंपल फ्यूचर टेंस के स्थान पर टाइम के क्लोज में और कंडीशन के क्लोज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स
वी शैल गेट वेट। यदि बारिश होगी या बारिश होती है हम भीग जाएंगे। ही विल रन टिल यू रिटर्न। जब तक तुम वापस आओगे वह दौड़ेगा। आई शैल वेट अनटिल यू फिनिश योर वर्क। मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तुम अपना काम पूरा करोगे। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ ए स्पीकिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को या उस कार्य को प्रकट करता है जो बोलने के समय चल रहा होता है, गोइंग ऑन चल रहा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एक तरफ दिया है सेंटेंस टाइप, एक तरफ फिर बीच वाले कॉलम में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर और फिर है एग्जाम्पल। इसमें अफर्मेटिव जो यस स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर इनमें से एक वर्ड आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है हिज फादर इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। उसके पिताजी अस्पताल में काम कर रहे हैं। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर में से एक वर्ड, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हिज फादर इज नॉट वर्किंग इन द हॉस्पिटल। उसके पिताजी अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव यस और नो, इज आर एम इनमें से एक वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज हिज फादर वर्किंग इन द हॉस्पिटल। क्या उसके पिताजी अस्पताल में काम कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन, पहले WH वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। वेयर इज हिज फादर वर्किंग। उसके पिताजी कहाँ काम कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो तो उसमें क्या होगा? पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज हिज फादर नॉट वर्किंग इन द हॉस्पिटल। क्या उसके पिताजी अस्पताल में काम नहीं कर रहे हैं? अब है यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन टेकिंग प्लेस और इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ ए स्पीकिंग। ऐसे काम का वर्णन करने के लिए जो बोलने के समय चल रहा है या प्रोग्रेस में है, उन्नति में है। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ रीडिंग ए स्टोरी। वह एक कहानी पढ़ रही है। मानसी इज़ डूइंग हर होमवर्क नाउ। मानसी अब अपना गृह कार्य कर रही है। टू रेफर टू ए टेम्परेरी एक्शन that may not be taking place at the time of a speaking। एक अस्थायी कार्य का उल्लेख करने के लिए जो बोलने के समय हो सकता है नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सी इज रीचिंग लेट टू द ऑफिस नाउ ए डेज। वह इन दिनों कार्यालय देर से आ रही है। नाउ ए डेज आई एम ए प्रैक्टिसिंग फॉर द कमिंग कंपटीशन। इन दिनों मैं आने वाली प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। टू रेफर टू ए डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर। भविष्य की एक निश्चित योजना का उल्लेख करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू दिल्ली दिस वीक। मैं इस सप्ताह दिल्ली जा रहा हूँ। माई फादर इज़ अराइविंग नेक्स्ट वीक।
अगले सप्ताह मेरे पिताजी आ रहे हैं। टू मेक ए प्रिडिक्शन और फोरकास्ट। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी और फोरकास्ट होता है पूर्वानुमान, किसी बात का पहले अनुमान लगाना। इनका वर्णन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर। यह गीत बहुत प्रसिद्ध होने जा रहा है। द वेदर इज गोइंग टू बी डस्टी टुमारो। कल मौसम धूल भरा होने जा रहा है। टू रेफर टू एन एक्शन दैट स्टार्टेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम आफ्टर द टाइम ऑफ ए स्पीकिंग। ऐसे कार्य का उल्लेख करने के लिए जो बोलने के समय से पहले शुरू हुआ था और उम्मीद ये की जा रही है कि बोलने के समय के बाद भी वो जारी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीना इज टेकिंग मेडिसिन्स दीज डेज टू क्योर हर पेन। नीना इन दिनों अपने दर्द के इलाज के लिए दवाइयाँ ले रही है। रेहाना इज टेकिंग ए कुकिंग लेसन नाउ ए डेज। रेहाना इन दिनों खाना पकाना सीख रही है। कुकिंग लेसन का मतलब यही है कि वो सीख रही है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैपेंड एट द इनडेफिनेट टाइम और दैट began in the past and continue in the present। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए प्रयोग होते हैं जिनका जो समय है वो अनिश्चित होता है और जो पास्ट में शुरू होते हैं और प्रेजेंट तक लगातार जारी रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेंटेंस टाइप, सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज है में से एक वर्ड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है उर्वशी हैज गॉन टू साउथ अमेरिका। उर्वशी दक्षिण अमेरिका चली गई है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उर्वशी हैज़ नॉट गॉन टू साउथ अमेरिका। उर्वशी दक्षिण अमेरिका नहीं गई है। इंटेरोगेटिव यस और नो वाले, पहले हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ ए इंटेरोगेशन। हैज़ उर्वशी गॉन टू साउथ अमेरिका। क्या उर्वशी साउथ अमेरिका चली गई है? अब इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन वाले, WH वर्ड, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन वर्ड। वेयर हैज़ उर्वशी गॉन? उर्वशी कहाँ गई है? फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हैज़ उर्वशी नॉट गॉन टू साउथ अमेरिका? क्या उर्वशी साउथ अमेरिका नहीं गई है? स्पेशल नोट, हैज़ इज यूज्ड विद सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, अदरवाइज वी यूज हैव। हैज किसके साथ यूज होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हो हैव यूज होगा। अब है यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किन किन स्थिति में होता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। अभी जो हाल ही में समय बीता है, इमीडिएट पास्ट जो अभी पास्ट हुआ है, और जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है
उसको संकेत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स, तुमने वह मूवी कई बार देखी है। द क्लॉक है जस्ट स्ट्रक 10, घड़ी में अभी अभी 10 बजे हैं। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन वेयर टाइम ऑफ द हैपनिंग इज नॉट मैंशनड एंड इफ एट ऑल मैंशनड इट इज नॉट डेफिनेट। पास्ट के एक्शन का उल्लेख करने के लिए जहाँ टाइम ऑफ हैपनिंग इज नॉट मेंशन, जो घटना होने का समय है वो नहीं दर्शाया गया है। एंड इफ़ एट ऑल मेंशन, और यदि दर्शाया गया है, इट इज़ नॉट डेफिनेट, तो यह निश्चित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, मैं समझता हूँ मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूँ। आई हैव नेवर सीन हिम सो एंग्री, मैंने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। रोहित हैज़ बीन टू कनाडा रिसेंटली, रोहित हाल ही में कनाडा गया है। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, यानी कि थोड़ा समय हुआ है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर अफेक्ट इन द प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ, ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में हुआ है, यानी कि पास्ट के ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वर्तमान में उस कार्य की अपेक्षा उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, रक्षित हैज़ ईटन होल पिज़्ज़ा, रक्षित ने सारा पिज़्ज़ा खा लिया है। शी हैज़ टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपनी पोशाक फाड़ दी है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। टू टॉक अबाउट ए कंटिन्यूस सिचुएशन, एक लगातार चलती हुई स्थिति के बारे में बात करने के लिए, दिस इज ए स्टेट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट, ये ऐसी स्थिति के लिए होती है जो पास्ट में शुरू होती है और प्रेजेंट में भी जारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड हियर सिंस जून, मैं यहाँ जून से काम कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन तारा, आप तारा को कितने समय से जानते हो। ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से बीमार है। वी हैव नॉट सीन मिस नलिनी फॉर सेवरल डेज, हमने कई दिनों से मिस नलिनी को नहीं देखा है। डू नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ और हैव व्हेन देयर इज़ ए टाइम फ्रेश, जब एक टाइम फ्रेश दिया गया हो तो यह टेंस यूज मत करो। जैसे लास्ट ईयर, 1980, दिस मॉर्निंग, टू नाइट एट्सेट्रा। अगर सेंटेंस में इस तरह दे रखा है तो हमें हैज़ और हैव का प्रयोग नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट ईयर, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट है, गलत है। इसके लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है। हम लिखेंगे आई सॉ दिस फिल्म लास्ट ईयर, मैंने यह फिल्म पिछले वर्ष देखी थी, ये करेक्ट है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जिसमें टाइम फ्रेश दे रखा हो, जैसे लास्ट ईयर और ये जो एग्जाम्पल दिया है ऐसा दे रखा हो, तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स। अब हम रीड करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ ए रिसेंट पास्ट एक्टिविटी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हमें जो अभी हाल ही में जो एक्टिविटी हुई है पास्ट में, उसकी अवधि पर जोर देने के लिए करते हैं। एम्फेसाइज होता है जोर देना और ड्यूरेशन क्या होता है, अवधि। इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन नाउ। यह ऐसे काम के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है।
सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूजुअली कैरी एन इंडिकेशन ऑफ द ड्यूरेशन। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो पराय अवधि का संकेत लेकर आते हैं, सच एज जैसे कि फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, सिंस लास्ट मंथ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, फरहान हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 9 PM। फरहान रात 9 बजे से पढ़ रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 3 आवर्स। मैं पिछले 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दे हैव बीन वर्किंग इन द स्कूल सिंस इट वाज एस्टाब्लिश्ड। वह स्कूल में जब से स्थापित हुआ था तब से काम कर रहे हैं। नोटिस that all the sentences above refer to action that started in the past and are continuing without interruption till the present time। ध्यान दो, ऊपर लिखे जितने भी सेंटेंस हैं उनमें कार्य पास्ट में शुरू हुआ था और बिना रुके वर्तमान समय तक जारी है। They also refer to a specific duration or a starting point of the action। और ये एक टाइम का शुरू होने का समय या उसकी अवधि भी दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा और फिर टाइम फ्रेश आएगी। एग्जाम्पल है, वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से टेनिस खेल रहे हैं। नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम फ्रेश। We have not been playing tennis for 2 hours। हम 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहे हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? यस और नो वाले में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेश और इंटेरोगेटिव का साइन। हैव वी बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटे से टेनिस खेल रहे हैं? अब है इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन के साथ। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट इसमें ऑप्शनल है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऑप्शनल का मीनिंग ये होता है। फिर सिंस या फॉर आएगा और फिर टाइम फ्रेश और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। व्हाट हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से क्या खेल रहे हैं? अब इसमें आप नोटिस करो कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। और अब एक एग्जाम्पल और दिया है, वेयर हैव वी बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। हमें 2 घंटे से टेनिस कहाँ खेल रहे हैं? इसमें ऑब्जेक्ट आया है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था स्टूडेंट्स? टेनिस। आगे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो तो क्या होगा? पहले हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम फ्रेश। हैव वी नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। क्या हम 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रहे हैं? यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी जारी है। दिस इज ऑफन यूज्ड विद फॉर और सिंस। यह प्राय फॉर या सिंस के साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव बीन डूइंग माई असाइनमेंट्स सिंस 7 o'clock। मैं अपने असाइनमेंट 7 बजे से कर रहा हूँ। असाइनमेंट होता है कोई भी जो कार्य जो सौंपा गया हो वो हमें करना होता है। अगला है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली। ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हुआ है। देयर इज यूजुअली ए रिजल्ट नाउ। उसका अभी परिणाम आया है। फॉर एग्जाम्पल अरविंद हैज़ बीन वाचिंग फुटबॉल मैच ऑन टीवी। अरविंद टीवी पर फुटबॉल मैच देखता रहा है। वाई इज़ द ग्रास वेट। घास गीली क्यों है। हैज़ इट बीन रेनिंग। क्या बारिश हो रही है। फॉर एंड सिंस आर कॉमनली यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ होता है कॉमनली। वी ऑफन यूज फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट ए टाइम। जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमें प्राय फॉर एंड सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर प्लस पीरियड। फॉर के साथ पीरियड आता है टाइम का। ए पीरियड इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पीरियड क्या होता है। टाइम की ड्यूरेशन या अवधि। इसमें अवधि दी होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 minutes, 2 weeks, 6 years। फॉर मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अंटिल द एंड ऑफ द पीरियड। फॉर कैन बी यूज्ड विद ऑल टेंसेज। फॉर का प्रयोग सभी टेंसों के साथ किया जा सकता है। सिंस प्लस पॉइंट। ए पॉइंट इज ए प्रिसाइज मोमेंट इज इन ए टाइम। पॉइंट क्या होता है। किसी भी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट जब वो काम शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock, 1 January, मंडे। सिंस मीन्स फ्रॉम ए पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। सिंस इज नॉर्मली यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेज। सिंस का प्रयोग प्राय परफेक्ट टेंस के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर हैज़ लाइव्ड इन इंग्लैंड फॉर 3 years। मेरी बहन 3 वर्ष से इंग्लैंड में रहती है। आई हैव नॉट फाउंड होम सिंस क्रिसमस। हमने क्रिसमस से घर पर फ़ोन नहीं किया है। यूज ऑफ सिंस। सिंस इज यूज टू सुजेस्ट द पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ए एक्शन। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। सिंस 10 o'clock, सिंस 1995, सिंस मंडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस मॉर्निंग। स्पेशल नोट इफ देयर इज लास्ट बिफोर द टाइम फ्रेश देन सिंस इज यूज्ड। यह स्पेशल नोट भी दे दिया। और बाकी ध्यान देने की बात एक ही है स्टूडेंट्स, अगर टाइम की ड्यूरेशन यानी कि अवधि दी है तो उससे पहले फॉर आएगा और टाइम ऑफ पॉइंट दिया है तो सिंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन टेकिंग आवर लैंग्वेज क्लासेज सिंस लास्ट मंथ। हमें पिछले महीने से अपनी भाषा की क्लास ले रहे हैं। यूज ऑफ ए फॉर। फॉर इज यूज टू सुजेस्ट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच एन एक्शन हैज़ बीन गोइंग ऑन बट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ एक्शन इज नॉट नोन। फॉर का यूज कब होता है। टाइम ऑफ पीरियड के लिए। इसमें काम हो रहा होता है परंतु उसका जो स्टार्टिंग होने का समय है वो हमें नहीं पता होता। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल। फॉर एन आवर, फॉर सेवरल डेज, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर मैनी वीक्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 2 months, फॉर 10 years, फॉर 10 minutes। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर श्याम हैज़ बीन टॉकिंग टू सम गेस्ट्स फॉर 2 hours। मिस्टर श्याम कुछ मेहमानों से 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। डज नॉट से द एग्जैक्ट टाइम ऑफ ए स्टार्ट्स ऑफ द टॉकिंग। इसमें बात शुरू कब हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा, निश्चित समय नहीं दे रखा। अगला है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम।
लंबे समय से बारिश हो रही है। डज नॉट से द एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द रेन, मतलब बारिश कब शुरू हुई इसका सही समय हमें नहीं पता।